याजक। आज हम प्रभु यीशु मसीह के महान याजक पद के ऊपर खास मनन करेंगे और इब्रानियों की पत्री उसका 7वें अध्याय से लेकर हम देखते हैं कि 9वें अध्याय तक प्रभु के महायाजक पद को दर्शाया गया है। अलग अलग रीति से उसके बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह की एक पदवी है, एक सेवा है, वह है महायाजक की। वो इस संसार में आए और उन्होंने ऐसा एक याजक पद धारण किया या ऐसी एक सेवा दी, याजकी सेवा, कि वो महान याजक बन गए, महायाजक बन गए। और दूसरी शब्द में कहेंगे तो सारे याजकों में से सबसे श्रेष्ठ हो गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। क्यों? क्योंकि पुराने नियम के या प्रभु यीशु के पहले जितने भी याजक आए, वो सारे याजक सीमित थे। उनकी उम्र होने के बाद उसके बाद अवश्य था कि उसके बाद दूसरा याजक उस पद को धारण करे, और वो बहुत सारे नंबर में थे। शुरू में हम देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, उसके बाद हाबिल ने भेंट चढ़ाई, उसके बाद ऐसे कई सारे लोग आते गए, बहुत सारे नंबर बढ़ते गए, लेकिन किसी की भी जो याजकीय सेवा थी वो सिद्ध नहीं थी, या वो हमेशा एक स्थान पर उस याजकीय पद पर बने नहीं रहे। एक के बाद एक नंबर बढ़ते गए, गिनती बढ़ते गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आए, वो एक ही याजक ऐसी सेवा दे गया, याजकीय सेवा, कि सारी जो याजकीय सेवा थी वो पूर्ण हो गई। पुराने नियम में बहुत सारे महायाजक थे, बहुत सारे नंबर में थे, लेकिन नए नियम में एक ही ऐसा महायाजक बना कि उसने सारी जो सेवा दी सबके लिए एक ही बार में पूर्ण कर दी। और पुराने नियम के जो महायाजक थे वो अस्थिर थे, टेम्पररी थे, कुछ समय के लिए थे। लेकिन नए नियम के जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, वो अनंत काल के लिए है, परमानेंट है और इटर्नल भी है। अनंत काल के लिए, स्थिर काल के लिए, सनातन के लिए। मतलब ऐसा एक याजक जो एक बार सेवा देता है और हमेशा उस याज पद को धारण करता है और हमेशा उस पद पर बना रहता है। पुराने नियम के जो महायाजक थे वो पापी थे और अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाते थे। वो जब याजक पद धारण किए, जब परमेश्वर के उभर में जाते, सबसे पहले अपने पापों की क्षमा के लिए वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते थे। वो अपने खुद के पापों की क्षमा मांगते थे। लेकिन नए नियम का जो महायाजक है, प्रभु में यीशु मसीह ऐसा महायाजक बना, या ऐसा महायाजक है जो पवित्र है और उसको आवश्यकता नहीं है कि अपने पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाए या बलिदान ले आए। वो अपने पापों के लिए बलिदान नहीं चढ़ाए, क्योंकि प्रभु वो अनजान था, पाप से निष्पाप था। पुराने नियम के याजक पापी थे और अवश्य था उनके लिए, आवश्यक था कि वो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र था और उसे कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी अपने पापों के लिए। पुराने नियम के जो याजक थे वो लोगों के लिए जानवरों की या पशु बलि देते थे। पापों के लिए वो जानवरों का बलिदान करते थे। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे महान याजक बने कि उन्होंने एक अपने आप को ही
कुर्बान कर दिया। ऐसा याजक है वो जो खुद याजक है और खुद भी बलिदान है। यही तो उसकी श्रेष्ठता है और उसे श्रेष्ठ ठहराती है। पुराने नियम के जो लोग थे वो जानवरों की या पशुओं की बलि देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे महायाजक है जो खुद को उन्होंने कुर्बान कर दिया, खुद को चढ़ा दिया आपके और मेरे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जानवरों की या पशु की बलि से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यही तो कारण है कि जो पुराने नियम के जितने भी बलिदान थे वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते थे, लेकिन हमारे पापों को ढांपते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को दे दिया, परमेश्वर के उस क्रोध को, कोप को उन्होंने ठंडा कर दिया और हमें परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। आगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो पुराने नियम के जो लोग थे वो महापवित्र स्थान में एक ही बार जाते थे और महापवित्र स्थान में जाने से पहले वो अपने लिए पापों की बलिदान चढ़ाते थे और साथ ही साथ उनकी जो पूरी सेवकाई थी पुराने नियम के सेवकों की या याजकों की, वो सेवा देते थे मनुष्य के बनाए हुए तंबुओं में, मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में। वो परमेश्वर की सेवा को देते थे या याजक की सेवा को देते थे और वो वहां पर मेमने या बकरों की बलि चढ़ाकर उनके लहू को वहां छिड़कते थे। लेकिन नए नियम का याजक है प्रभु यीशु मसीह, वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और ऐसे महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को रखता है। वो अपने बलिदान को किसी मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में या उनके बनाए हुए तंबुओं में नहीं देता, लेकिन स्वर्ग में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, महापवित्र महान परमेश्वर जहां पर बैठा हुआ है, अति पवित्र परमेश्वर, वहां पर उस बलिदान को देता है। वहां पर वो उस बलिदान के चढ़ावे को चढ़ाता है और वहां पर अपने खुद के लहू को लेकर जाकर परमेश्वर के उस क्रोध को, कोप को वो नष्ट करता है। जब मनुष्य जाति ने पाप किया, परमेश्वर का कोप और क्रोध उसके ऊपर था। आज सारी मानव जाति परमेश्वर के कोप के या उसके क्रोध के प्रभाव में है, दबी हुई है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रोध को ठंडा कर दिया है और जिन लोगों पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर उन्हें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। परमेश्वर उन्हें अपने पास बुलाता है, उन्हें क्रोध नहीं करता, लेकिन फिर से अपने पास बुलाकर उनके पापों की क्षमा को वो देता है। यही बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को महान बनाती है, श्रेष्ठ याजक बनाती है। ऐसा कोई याजक है, ऐसा कोई व्यक्ति है इस संसार में, ऐसा कोई ईश्वर है जो इन बातों को पूर्ण कर सकता है। हम किसी में नहीं देखते ये योग्यता, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह में ही ये योग्यता दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे महान याजक है जो अपने आप को बलिदान करके आपके और मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ जाते हैं और परमेश्वर के उस क्रोध को वो ठंडा कर देते हैं। यही महान कथा है, यही महान बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को महान याजक ठहराती है। आपके पास और मेरे पास ऐसा महान याजक है जिसने अपने आप को दे दिया और परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कर दिया। इसलिए इस किताब का लिखने वाला कहता है, इसलिए धाड़स बांधो, इसलिए स्थिर बनो, इसलिए अपने दिल को थाम के परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर के करीब आओ, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक महान याजक है जो हमारे दुख और तकलीफों में, हमारी कमी और घटियों में वो हमारे साथ खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह
आज उस स्थान पे है जहां पर जाने के लिए सारी मानव जाति डरती थी और उस कार्य को पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया है एक महान याजक बन के। इसलिए परमेश्वर के करीब आने के लिए कतराए नहीं, झिझके नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उस कतराहट को, आपके उन पापों को, अधर्म को, उन सारे रुकावटों को प्रभु ने दूर कर दिया है। इसलिए अभी रुकने का समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर दौड़ने का समय है, परमेश्वर की ओर भागने का समय है, परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विजेता है। उसने सारे मानव जाति को, सारे लोगों को, आपको और मुझे अपना लहू का बलिदान देकर मोल लिया है, खरीद लिया है। आज हम उसके लोग हैं। इसलिए आए हम परमेश्वर के पास नम्र और दीन होकर, खुशी के साथ, आनंद के साथ, धैर्य के साथ उसकी ओर दौड़े। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।